हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बहुत सारे और कंट्रीज है, लेकिन पाकिस्तान भी एक उनमें से कंट्री है जिसके पास बहुत जियोलॉजिकल एरियाज हैं। अब जियोलॉजिकल एरियाज जैसे कि कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के पास जियोलॉजिकल एरियाज में है प्लैंट्स, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद है हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के बाद है माउंटेन्स। और भी हैं लेकिन ये मेन है। अब पाकिस्तान के पास ये वाले ग्रीनलैंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी आ ही जाती है। बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा भी आते हैं, दैट इज प्लांट्स, और फौना, दैट इज एनिमल्स। तो ये सारी बायोडाइवर्सिटी हमारी आ जाती है इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में। अब जो हमारी आगे बात है वो ये है कि तब तक सही चल रहा था, लेकिन बाय टाइम अबाउट 2 to 3 डिकेड्स बैक क्या हो रहा है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी है ना अफेक्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, इंडेंजर्ड हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है, स्पेशीज़ ख़त्म होने की स्टेज पे आ चुकी है। तो ये सारा कुछ कंडीशंस की वजह से हो रहा है। अब वो कौन सी कंडीशंस है वो हम डिस्कस करते हैं। तो उन कंडीशंस में जो हमारी पहली कंडीशन है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है, इंडेंजर कर रही है, एक्सटिंक्ट कर रही है, बिल्कुल ख़त्म कर रही है। तो उनमें जो पहली कंडीशन है वो है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जो हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट तो पता होगा क्या होते हैं, जंगलात। जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका ख़त्म होना। पहले ये है कि फॉरेस्ट इस प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे अबाउट 31% इनका जो अमाउंट है, कितना परसेंटेज हमारे इस प्लेनेट पे फॉरेस्ट है? 31% हमारे फॉरेस्ट है। अब नेक्स्ट आता है कि ये फॉरेस्ट हमें, पहली बात है कि क्या चीज़ देते हैं, फॉरेस्ट हमें क्या क्या मिलता है जो हमारा फॉरेस्ट डैमेज होने से हमारी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट जा रहा है। तो फॉरेस्ट हमें कौन कौन सी चीज़ें देते हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं। पहले फॉरेस्ट हमें क्या क्या देते हैं? फ्रेश एयर देते हैं, लाइक ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। सेकेंड हमें मिलता है वाइल्ड लाइफ, जो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ को रहने की जगह है, उनके लिए क्या क्या है? शेल्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि और क्या देता है हमें? फूड। फॉरेस्ट भी सोर्स ऑफ देखो खाने का सोर्स है, चाहे हमारे लिए हो या चाहे वाइल्ड लाइफ के लिए हो, लेकिन सोर्स किसका है? फूड का है, सोर्स ऑफ फूड। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? क्लॉथिंग। क्लॉथिंग के बाद मेडिसिन। तो और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फॉरेस्ट के, लेकिन जो मेन है ये सारे हैं, ये सारा हमें देता है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट हमें जब इतनी सारी चीज़ें देते हैं तो जाहिर सी बात है इनको अगर हम डैमेज करेंगे, इनको हम ख़राब करेंगे, इनको हम नुकसान पहुंचाएंगे फॉरेस्ट को, तो जाहिर सी बात है हमारा जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसमें रहने वाली जितनी स्पेशीज़ है उन पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अब है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता क्या क्या है। अब डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, इन्हीं फॉरेस्ट को डैमेज करके, इन डिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं, इन फॉरेस्ट जहाँ पे क्या है बहुत सारे प्लांट्स हैं उनको ख़त्म करके लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्लेन लैंड में। क्यों लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है? रीज़न है कि बैठे बिठाए तो किसी को भी दिल नहीं करेगा जाके फॉरेस्ट में दरख्त को काट दे। जाहिर सी बात है फ़ायदे इसके भी होंगे, डिफॉरेस्टेशन के भी फ़ायदे होंगे, तभी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना। तो डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं हम। अब जो डिफॉरेस्ट
डिफॉरेस्टेशन के काजेज हैं, जो डिफॉरेस्टेशन है कि क्यों फॉरेस्ट को काट के लैंड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, वो है अब कुछ है जैसे कि लैंड बन जाती है फॉर माइनिंग, plants आर द गुड सोर्स ऑफ पेपर मेकिंग, क्योंकि डे बाय डे क्या होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट को खत्म करके वहां पे क्या बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह सकें। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी, तो वो उसको हम कहते हैं अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन का मतलब है इंक्रीज द पॉपुलेशन सो दे नीडेड मच मोर लैंड, तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको कहते हैं अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन में क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, उनके रहने की जगह चाहिए, तो ये बिल्डिंग्स का बनाना, जाहिर सी बात है उसके लिए हमें फॉरेस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे लैंड मिलेगी हमें। नेक्स्ट है टिम्बर, गुड सोर्स ऑफ टिम्बर। गुड सोर्स ऑफ टिम्बर के बाद है, जाहिर सी बात है जब लैंड होगी वहाँ पे जब बिल्डिंग्स बनेगी तो रहने वाले लोगों को तो रास्ता भी चाहिए होगा, तो वो रोड्स आल्सो गुड सोर्स ऑफ मेकिंग रोड्स। प्लान, जाहिर सी बात दरख्त में तो रास्ता नहीं बनेगा ना, उसको काट के प्लान लैंड बना के उसी में ही रास्ता बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है लाइव स्टॉक ब्रीडिंग। तो ये सारे फायदे थे, मतलब डिफॉरेस्टेशन करने का यही रीजन था, तभी हमारा फॉरेस्ट को खत्म कर दिया जा रहा है। देखें डिफॉरेस्टेशन से भी फायदा है, फॉरेस्ट जो अवेलेबल है उनसे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो डिफॉरेस्टेशन अब क्या है, देखो ये उनमें फायदे मिले, अब डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स कौन से हैं, जाहिर सी बात है फायदा भी है तो नुकसान भी होंगे, तो डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स कौन से हैं, तो इफेक्ट्स में हम जब आएंगे तो हम देखें, आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको रिसाइकल करते हैं, और हम जैसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर प्लांट्स कम होंगे तो जो इन्वायरमेंट में गैसेज होंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जब प्लांट्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है गैसेज इंक्रीज होंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेज क्या हो जाएंगी इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाएंगी। जब गैसेज इन्वायरमेंट में इंक्रीज होगी तो वर्ड सुना होगा एक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वर्ड का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली क्या करते हैं, जो सनलाइट की रोशनी है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगी तो सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ की तरफ कैप्चर करेगी, तो वो अर्थ का जो सरफेस है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म हो जाएगा तो क्या होंगे, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तो वो मेल्ट होंगे, जब वो मेल्ट होंगे तो क्या होगी, फिलर्स, क्या होंगी, सैलाब, फिलर्स आ जाएंगी। तो देखें इफेक्ट्स उसके डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स और खतरनाक है, फायदों में से भी और खतरनाक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है कि डिफॉरेस्टेशन के बाद और कौन से रीजन है और कौन से काजेज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें अब जो डिफॉरेस्टेशन के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन में क्या होता है कि जो ज़मीन की, देखिए ज़मीन की लेयर्स होती हैं, ज़मीन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो ज़मीन की जो ये टॉप मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं टॉप सॉइल, जो टॉप मोस्ट लेयर है, इसका काम क्या है, जो ज़मीन से कोई भी फसल होता है, कोई भी प्लांट उगता है, तो ये सिर्फ इस फर्स्ट लेयर का काम है, जो टॉप लेयर है ना इसका ही काम है, जिसको हम कहते, जो फर्टाइल है, जो ये नहीं होती ना तो वो ज़मीन बंजर होती है। तो ये इस सॉइल एरोजन में क्या होता है, ये टॉप मोस्ट लेयर ख़त्म हो जाती है कुछ कंडीशंस की वजह से। नतीजे में क्या होता है, कोई भी वहाँ पे प्लांट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ज़मीन बेबान हो जाती है, बंजर हो जाती है, कोई भी वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होती, कोई भी पैदावार नहीं होती, प्रोडक्टिविटी कोई भी नहीं होती। तो ये सॉइल एरोजन। अब जब ज़मीन पे कुछ भी नहीं है तो क्या वहाँ पे कोई स्पेशी होगी, नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि
एनिमल हो चाहे प्लांट हो कोई भी हो, सबको रहने के लिए चाहे हवा हो, पानी हो, न्यूट्रिएंट्स हो, सब चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसी ज़मीन पे कुछ भी नहीं होगा। तो एक रीज़न है सॉयल एरोजन, ठीक है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है वाटर लॉजिंग। अब वाटर लॉजिंग एक्चुअली क्या है कि वाटर लॉजिंग में प्लांट जो होता है ना, देखिए प्लांट है, जाहिर सी बात है ज़मीन में उसकी क्या होगी, रूट्स होंगी। तो जाहिर सी बात है जब प्लांट ज़मीन में भी वो रूट्स क्या होती हैं, इनहेल करती हैं ऑक्सीजन वगैरह जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। लेकिन वाटर लॉजिंग में क्या होता है, इस रूट एरिया में पानी की, वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, पानी का मिकदार ज़्यादा हो जाता है। जब पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो रूट्स को ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है जितनी उनको चाहिए। उसके नतीजे में क्या होता है, पूरा प्लांट, जब रूट्स डेड हो गई तो प्लांट को मेन ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेके ही कौन देता है, रूट। जब रूट खुद ही डैमेज डेड हो गई तो प्लांट जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, डेथ हो जाती है उस प्लांट को, वो सूख जाता है, खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है ओवर ग्रेजिंग। क्या होता है, एक स्पेशी प्लांट की कोई भी हो, वो स्पेसिफिक एरिया में जाए और कंटिन्यूसली वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको कंटिन्यूसली खाए। मतलब जो वहाँ उस एरिया में जो भी वेजिटेशन हो ना उसको बिल्कुल ही खा के ख़त्म कर दे, क्योंकि उस वेजिटेशन को ग्रो होने का टाइम ही नहीं दे रही। तो उसको हम कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। नतीजे में क्या होगा, जब वो ज़मीन को बिल्कुल खा के प्लान कर देंगे तो वहाँ पे सॉइल एरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेयर को ही ख़त्म कर देंगे। तो ग्रो फिर तो फर्टाइल लैंड रहेगी नहीं, तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट होगी ही नहीं। तो ओवर ग्रेजिंग किस में करंट हो जाती है, सॉइल एरोजन में। मतलब वो ज़मीन पहले प्रोडक्ट थी, वहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, लेकिन बाद में बंजर, ब्याबान, बैरान बन गई।